अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे पास सब कुछ है, सपने, मेहनत और दिल भी साफ, लेकिन एक चीज नहीं है, लोग। लोग तुम्हें जानते नहीं, समझते नहीं, और कभी कभी तो तुम्हें देखते तक नहीं। तो बताओ, तुम कौन हो अगर तुम्हें कोई सुनता ही नहीं? तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोगों की खत्म हो जाती है। एक कमरे के कोने में भीड़ के बीच अकेले खड़े हुए। लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने अपने दायरों में घुले हुए, और तुम्हारे होंठ हिलते नहीं, दिल तेज धड़कता है, दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या मैं इतना बुरा हूं, या मैं ही बात करना नहीं जानता? तुमने कोशिश भी की है, कभी जबरदस्ती मुस्कुराए, कभी ऑकवर्ड सवाल पूछे, कभी खुद को बदलने की भी सोची, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें जानते ही नहीं, और शायद जानना चाहते भी नहीं। तुम्हारे अंदर दो आवाज़ें लड़ती रहती हैं। एक कहती है, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता, तुम ऐसे ही रहोगे। दूसरी आवाज़, बहुत धीमी, कहती है, नहीं, ये मैं नहीं हूँ, शायद कोई तरीका होगा जिससे मैं भी कनेक्ट कर सकूं। और यही वो आवाज़ है जो तुम्हें इस सफ़र पर ले जाएगी। मैं तुम्हें जज नहीं करने आया, मैं तुम्हें सिखाने भी नहीं आया, मैं बस तुम्हें तुम्हारी वो ताकत याद दिलाने आया हूँ जो तुम्हारे अंदर पहले से है। लोगों से जुड़ने की, उनसे बात करने की, और उन्हें ये महसूस कराने की कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं, तुम वो हो जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। लोगों से जुड़ने की ताकत पहले से तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे जगाना है, और ये किताब तुम्हें वही तरीका दिखाएगी। लील लर्न्स की यह किताब 92 टेक्निक्स पर आधारित है। ब्रॉडली ये किताब 3 बड़े थीम्स पर घूमती है। पहला इंप्रेशन, ऐसा कैसे बने कि लोग तुम्हारी तरफ खिंचे। दूसरा, बातचीत को गहराई में कैसे ले जाए ताकि लोग तुम्हें याद रखें। तीसरा, ऐसा कनेक्शन कैसे बनाएं कि लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करें। लोग तुम्हें देखते हैं, लेकिन असल में वो क्या देखते हैं? न तुम्हारा नाम, न तुम्हारे कपड़े, न तुम्हारी डिग्री, वो सिर्फ एक एहसास महसूस करते हैं, क्या मैं इस इंसान के करीब आना चाहता हूँ? लील लर्न्स कहती हैं, पहला इंप्रेशन शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनता है। तुम कमरे में दाखिल होते हो और कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा शरीर सब कुछ कह देता है। अगर तुम कंधे झुकाकर खड़े हो, लोग सबकॉन्शियसली मान लेते हैं कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो और तुम्हारी आंखें सचमुच मुस्कुरा रही हैं, तो वो तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं, ये इंसान अलग है। लील इसे कहती हैं, स्माइल विथ योर आइज, नॉट जस्ट योर लिप्स। क्योंकि होंठों की मुस्कान बन सकती है, लेकिन आंखों की मुस्कान छुप नहीं सकती। तुम सोचते हो, क्या बोलूं? लेकिन सच ये है, बातचीत बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। हर इंसान अपनी कहानी सुनाने के लिए तरस रहा है। अगर तुम जेन्युइनली उनसे पूछते हो, आज का तुम्हारा सबसे अच्छा पल क्या था, या आप यहाँ कैसे आए, तो वो महसूस करते हैं, ये इंसान मुझे जानना चाहता है। और यही पहला इमोशनल ब्रेक थ्रू है। लोग तुम्हें तभी याद रखते हैं जब उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है। सिर्फ बातें करना कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तब होता है जब कोई इंसान सोचता है, ये इंसान मुझे सच में समझता है। लील लर्न्स कहती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। मतलब अगर तुम जेन्युइनली किसी को इम्पोर्टेंट महसूस कराते हो, तो वो तुम्हें भूल नहीं पाते। आजकल हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। बात करते हुए लोग मोबाइल देखते हैं, अपने जवाब सोचते रहते हैं, या ध्यान कहीं और होता है। लेकिन अगर तुम किसी की बात सुनते वक्त पूरी तरह प्रेजेंट हो, तो तुम रेयर हो जाते हो। लील इसे कहती हैं, बी सो प्रेजेंट दैट दे फील दे आर द ओनली पर्सन इन द रूम। एक सिंपल एक्सरसाइज, जब कोई बोल रहा हो, उनकी आंखों में देखो और बस इतना सोचो, अभी की इस पल में बस यही इंसान सबसे ज़रूरी है। ये एहसास उन्हें छू जाता है। उनका नाम बार बार बोलो, लेकिन नकली तरीके से नहीं, क्योंकि नाम वो मीठा शब्द है जो हर इंसान अपने लिए सुनना चाहता है। उनके इमोशन को मिरर करो। अगर वो खुश हैं तो उनकी खुशी में शामिल हो, अगर वो गंभीर हैं तो उनके टोन से जुड़ो। बात खत्म होने पर उन्हें वो एहसास दो कि ये बातचीत खास थी। ये किसी बड़े जेस्चर से नहीं, बल्कि बस एक लाइन से हो सकता है, मुझे आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। अब बताओ, तुम्हारी शुरुआत डर से हुई थी, भीड़ में खड़े होकर खुद को अदृश्य महसूस करते हुए, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। अब तुम समझते हो कि सोशल स्किल्स कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये एक कला है, और तुमने इसे सीखा है धीरे धीरे, एक एक कदम, जैसे कोई अंधेरे कमरे में चलते चलते आखिरकार लाइट ऑन कर देता है। पहले तुम लोगों से जुड़ने के लिए बोलने पर जोर देते थे, अब तुम समझते हो कि कनेक्शन महसूस कराने से बनता है। अब जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, तुम्हारा शरीर वही पुराना है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी अलग है। तुम्हें अब क्या बोलूं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने सीख लिया है। सही सवाल सही इंसान को सही इरादे से पूछो और बातचीत खुद ब खुद बहने लगती है। तुम अब ये भी जानते हो कि हर इंसान के अंदर वही डर है जो कभी तुम्हारे अंदर था, और शायद यही सबसे बड़ी ताकत है। लोगों से कनेक्ट करने की कला का असली मतलब है उन्हें वो एहसास देना कि वो अकेले नहीं हैं। अगर ये सफ़र तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है,
तो सब्सक्राइब करो ताकि और भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। अब बताओ, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर से उसी खामोशी में लौट जाओ, या वो पहला कदम उठाओ जो तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिसे लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। अगर ये बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन तुम्हें लगी कि ये तुम्हारी भी है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वीडियो तुम तक पहुंचती रहे